मैं इससे पहले कि मजीद सवालात की तरफ आऊँ, जो पहले चीज़ें डिस्कस हुई हैं, एक तो मैं खालिद खोखर साहब आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी महंगाई की बात हो रही थी और हुकूमत ये दावा करिए देखें हमने आटा सस्ता कर दिया है, तो आटा सस्ता होना और फिर कुछ और अजनास का सस्ता होना, ये महंगाई की कमी का किस हद तक उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्या वाकई महंगाई में कमी हो गई? देखिए, पहली तो मेरी ख्वाहिश है कि ये आटा पूरा साल सस्ता रहे। हमारा अगर मौशी कत्ल हुआ है तो कम से कम एंड कंज्यूमर को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंड कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होता। 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2200 रुपये मन, किसी काश्तकार को 2201 रुपये रेट भी नहीं मिला था, लेकिन एंड कंज्यूमर तक वही गंदम पहुँची थी 6000 रुपये में। ये जुल्म है। हमने पिछले साल मुंजी बेची थी तकरीबन 4000 में, उसका रेट बाद में चला गया 8500 रुपये। और हमारे साथ जो होता है कि जब हमारे पास मक्की पिछले साल नहीं आई थी, इस गर्मियों की मक्की ने, उस वक्त रेट था 4000 रुपये, जब हमारी मक्की है तो रेट हो गया 1500 रुपये। यानी कि ना ही काश्तकार को रेट मिलता है, ना ही एंड कंज्यूमर को कोई चीज़ सस्ती मिलती है। अब आटे को ले लो, जो मुझे लग रहा है कि 2 महीने बाद ये हुकूमत भी खामोश होगी, सारे खामोश हो गए और लुट रहा होगा एंड कंज्यूमर, जो गरीब आदमी है, कोई रेडी वाला है, टांगे वाला है, कोई चौकीदार है, कोई क्लर्क है, कोई यानी गरीब आदमी, उसको आटा फिर वही 5000 रुपये मन मिल रहा होगा। ये ज़्यादती होगी। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ज़राअत वेंटिलेटर पे है टोटल पाकिस्तान में। इस वक्त ज़राअत का कारोबार ना मुनाफा बख्श है ना बाइज़्ज़त है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें रिसर्च का बजट कम से कम एग्रीकल्चर के GDP का 2% करना चाहिए, दुनिया की तरह, जिस तरह बाकी दुनिया लोग खर्च करते हैं। दूसरा, रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास जानी चाहिए। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी थी तो उन्होंने जो मॉडल लिया था 60 में, वो लाइलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम अब फैसलाबाद है। वो आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम लाइलपुर मॉडल हैं, लेकिन हमने उससे रिसर्च और उससे एक्सटेंशन ले ली। यानी कि उसके बाद हमारे बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं वो बाबू बन के आ रहे हैं। एक ऐसे ही है कि बच्चा MBBS कर रहा हो, साथ अस्पताल ना हो। हमने कुछ ऐसे जुल्म किया अपने मुल्क के साथ, अपनी मईशत के साथ, जो किसी को पता ही नहीं है। एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था 60 की दहाई में। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खां तक कोई शुगर मिल हो, जो कॉटन एरिया है, आपकी कैश क्रॉप कॉटन है, सारी शुगर मिलें वहीं पे लगी हैं, सारी शुगर मिलें। इस वक्त हमारे काश्तकार का 2 बड़े मसले हैं कि एक तो हमें फसल का रेट नहीं मिलता, दूसरा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप सुन के हैरान होंगे कि सिर्फ एक यूरिया खाद में असल रेट से 1 साल में हमसे 150 अरब रुपया माफिया ने ज़्यादा लिया है, और वहाँ पे रियासत की रेट नहीं थी। अगर रियासत की रेट होती है तो हमारे ऊपर होती है कि पिछले साल। तो खोखर साहब, ये जो डी रेगुलेट करने की बात करते हैं, यहाँ से नुकता भी आया कि इन प्राइसेस को, इन चीज़ों के प्राइस को डी रेगुलेट कर देना चाहिए, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। देखें ना, अगर ये डिरेगुलेट करना था तो हमारी गंदम काश से पहले कर देते, हमारी मर्जी, हम काश करते ना करते। अगले साल हमें कोई फिक्र नहीं है, सही कर दे, हमें छोड़ दे इसके ऊपर। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, इस साल सब बात कर रहे हैं कि काश गंदम आटा सस्ता हो गया है। पिछले 10 साल, हाँ, एक और बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस से हमारा रेट ज़्यादा था इस दफ़ा पाकिस्तान में, बिल्कुल ज़्यादा था। 3900 रुपये हमारा ज़्यादा रेट था इंटरनेशनल प्राइस से। लेकिन पिछले 10 साल अगर देखें तो इंटरनेशनल प्राइस हमसे डबल थी, इसीलिए स्मगलिंग हो रही थी हर वक्त। उस वक्त तो किसी ने काश्तकार का नहीं सोचा, किसी ने बात नहीं की। पहले साल अगर इंटरनेशनल रेट कम हुआ है कोई 10-15 साल बाद, तो काश्तकार का मौशी कत्ल कर दिया गया। और फिर एक चीज़ और है, जब इंटरनेशनल प्राइस हमसे ज़्यादा थी उस वक्त माफिया कमाता था स्मगल करके, एंड कंज्यूमर को तब भी नुकसान था। अब अगर इंटरनेशनल रेट से हमारा रेट कम हुआ है तो माफिया ने इंपोर्ट करके पैसा कमा लिया है। फ़ायदे में कौन है? एक ही तबका फ़ायदे में है। फिर मुझे एक चीज़ और भी एतराज़ है जी, ठीक है, काश्तकार का मौशी कत्ल हुआ है, ये गंदम आई है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, क्या उस वक्त आटे का रेट कम हुआ है? उस वक्त $198 पे रेट था जी। उसके मुताबिक ये बनता है कि 2200-2300 रुपये मन का रेट बनता है, और उन्होंने आके सेल किस रेट पे की है? 4300-4400-4500 रुपये में। यानी हम जितने परेशान हैं, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अदा करके नहीं बता सकता हम लोग कितनी तकलीफ में हैं। हमें यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, हमें बारदाने के लिए सारी रात हम इंतज़ार करते हैं, फिर आ जाता फैसला जी हम नहीं दे रहे। यानी कि काश्तकार इस वक्त हमारा कारोबार ना बाइज़्ज़त है ना मुनाफा बख्श है। सही, इस वक्त ज़राअत लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ठेके ज़मीनें लेके उन्होंने छोड़ दिया, 10-10, 20-20 लाख रुपया छोड़ दिया है। मुझे फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। एक मिसाल थी, जैसे घर दाने उदे कमले भी सियाने।
साढ़े ना उलट होया, साढ़े घर दाने हैं, साढ़े सियाने भी कमले हो गए कि फूड सिक्योरिटी आपको रिस्क पे लग रही है। मगर हारून साहब से लेकर मैं सिर्फ 2 कमेंट इनके उस पर अगर आपकी इजाज़त दें। एक बात ये कि इसमें वक्ती तौर पे ठीक है आटा हो गया, और ये शक का इजहार कर रहे हैं कि 2 महीने बाद दोबारा ये आटा उस पर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रसद डिमांड एंड सप्लाई का कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी मर्जी सप्लाई ज़्यादा भी हो जाती है तो उसके बावजूद वो जो माफियाज कार्टेल्स बैठे हुए हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई 150 के करीब इस तरह की कार्टेलाइजेशन के केसेस हैं जो 10-10, 20-20 साल से फंसे हुए हैं। वो तमाम मिल जाते हैं, जितनी मर्जी सप्लाई, दूध ज़्यादा भी आ जाएगा तो दूध महंगा ही रहेगा। यही हर चीज़ की एक बात है। दूसरी मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है औरंगजेब साहब, वो 2-3 दफ़ा इस चीज़ को कह चुके हैं कि जी हमारी प्रायोरिटी, हमें बचाया जो थोड़ा सा जो 1.8 ग्रोथ रेट आ गया है, ये हमें एग्रीकल्चर ने, राइस ने बचा लिया कि राइस एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई और हमारी प्रायोरिटी है। तो अगर इस प्रायोरिटी प्रोनाउंस्ड के बावजूद ये जो किसान के साथ किया गया है, जिसका 1-2 साल इम्पैक्ट रहेगा, आइंदा साल भी रहेगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं जी बजट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बजट आ रहा है जी। इंटरनेशनली कोरोना की वजह से और यूक्रेन वार की वजह से हमारे कमोडिटीज़ के रेट ऊपर गए, पूरी दुनिया में हमारे भी ऊपर गए। उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। अब क्योंकि कोरोना का असर ख़त्म हो गया, हमारी वो तमाम कमोडिटीज़ के रेट नीचे आ गए, गंदम है, कपास है, मेज़ है, हर चीज़। अब उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एड्रेस करना चाहिए। अब हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे अखबारों में छपा के GST लगा रहे हैं हमारे इनपुट्स के ऊपर। GST अगर 18% लगाते हैं तो उसका इम्पेक्ट आता है 26% का। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ खुदा ना खास्ता ये हो गया तो ज़रात के ऊपर हम पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर पाकिस्तान में ज़रात मुमकिन नहीं है, फिर आप हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद सही कोई $12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर दुनिया में सर पॉलिसी बनती है 25 साल की, ज़रात की 20 साल 25 साल की। हमारी पॉलिसी क्या है जी? अब यूरिया की जिसमें हम जलील हुए हैं इस साल, यूरिया में क्या है जी, इसको गैस दे दो जी 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दो। दुनिया में ऐसे नहीं होता, 6 माह के लिए दे दो। दुनिया में ये पॉलिसी बनती है 25-25 साल की। हमें भी चाहिए ज़्यादा ना करें, 10 साल की पॉलिसी इस बजट में बनाए। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का, जहां एक ही चीज़ के 5 रेट हैं यूरिया के। उसके रेट क्या रहे हैं जी? 3400, 3700, 4300, 5300। अब काश्तकार को किस रेट पे मिलती थी? वो 3400 वाली सारी मिलती थी 5500 पे। यानी काश्तकार का हर जगह पे इस्तेसाल हुआ है, हद से ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है, और आप यकीन कर लें कि ज़रात को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपके पिछले साल की जो टोटल, अब मेरे मौशत जहाँ पे बैठे, आपकी जो इंपोर्ट थी $80 बिलियन की थी, आपकी जो एक्सपोर्ट थी $31.5 बिलियन की थी। $48.5 बिलियन का डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, और $31.5 बिलियन में सिर्फ कॉटन का हिस्सा कितना? $20 बिलियन। राइस का कितना? $3 बिलियन। आपके पास बाकी है क्या? और अगर फ्रूट शूट मिलाएं तो $1-2 बिलियन वो बनते हैं आपके पास, और है ही कुछ नहीं है। अगर जो है आपके पास उसके ऊपर सर इस वक्त तक, आज की डेट तक कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई।